हेलो गाइस, दिस इज अभिजीत। तो बेली फैट आज के दिनों में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है हम सभी के साथ। तो हम क्या कुछ नहीं करते इसको रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करने के बाद ना तो आप बेली फैट को कम कर पाओगे बल्कि आप उसको मेंटेन भी रख पाओगे। तो सबसे पहली बात, हम बेली फैट को क्यों कम करना चाहते हैं? इसलिए कि हम गंदे दिखते हैं? नहीं, इसलिए नहीं। बेली फैट हमें इसलिए कम करना है ताकि हमारा इंटरनल ऑर्गन हेल्दी रहे। एक्चुअली बेली फैट एक सिम्टम है कि फ्यूचर में आपको या तो फैटी लिवर या फिर डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको अभी से आपको कम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी लाइफ फॉलो करते हैं तो अभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहला सवाल कि बेली फैट को हम कैसे कम करें? तो नंबर 1 जो आपको करना है वो है स्लीप। अगर आप 6 से 7 घंटे का प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो इसको आप ठीक कीजिए। बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो इससे आप पतले नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कम सोएंगे तो इससे आप मोटे ज़रूर होंगे। बिकॉज़ अगर आप कम सोते हो तो इससे आपके बॉडी में कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो जिस वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर होगा। एक्चुअली जितना आपका स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतना आपका बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर होगा। तो इसको सबसे पहले आपको ठीक करना है। अगर आप देख रहे हो कि आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है तो इसको सबसे पहले ठीक कीजिए। तो इसके बाद जो हमें दूसरा काम करना है वो है फाइबर इंटेक को इंक्रीज़ करना। बिकॉज़ एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप पूरे दिन में 10 ग्राम भी फाइबर लेते हो तो वो आपके बॉडी में से 4% फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। तो अगर आप फीमेल हो तो पूरे दिन में 20 से 25 ग्राम फाइबर आप इजीली टारगेट कर सकते हो, और अगर आप एक मेल हो तो आप पूरे दिन में 30 से 40 ग्राम फाइबर आप इजीली टारगेट कर सकते हो। तो अब सवाल है, फाइबर आपको किन किन फूड्स में से मिलेंगे? सबसे पहला तो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स। ये एक बहुत ही गुड सोर्स है फाइबर का। तो इसके बाद हमें तीसरा जो काम करना है वो है प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज़ करना। क्योंकि जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हो तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। सभी फूड्स में से प्रोटीन का TEF यानी कि थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है। यानी कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, और तो उस हीट को प्रोड्यूस करने में बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करना होता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो उससे आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होंगी उसको डाइजेस्ट करने में। और प्रोटीन जितना आप ज़्यादा लोगे आपका जो हंगर हार्मोन है वो ज़्यादा सप्रेस रहेगा, तो आपको लॉन्ग टाइम तक फील होगा, तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगा, तो आप इजीली अपने बेली फैट को कम भी कर पाओगे। तो इसके बाद चौथा स्टेप जो हमें करना है वो है वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करना। बिकॉज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो पे फोकस करते हैं। एक चीज़ आप समझ लो, अगर आप कार्डियो करते हो तो जब तक आप कार्डियो करते हो उस वक्त तक आप कैलोरीज़ को बर्न करते हो, लेकिन जब भी आप कार्डियो को बंद करते हो आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करना बंद कर देती है। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो जब आप वेट ट्रेनिंग करना बंद कर देते हो, आप घर आते हो, दूसरे कुछ काम करते हो या फिर आप सोए रहते हो, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी कैलोरीज़ को बर्न करती रहेगी। बिकॉज़ इसको बोलते हैं ईपॉक साइकिल, यानी कि पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी कि बॉडी वर्कआउट के बाद भी कैलोरीज़ को बर्न करती रहती है। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे फोकस कीजिए, कार्डियो को कीजिए, लेकिन वीकली 1-2 दिन आप कार्डियो पे फोकस कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप वेट ट्रेनिंग पे फोकस करो। तो अब है नंबर 5 स्ट्रेस। स्ट्रेस आप जितना कम रखोगे उतना आप बेली फैट को कम कर पाओगे बहुत ही इजीली। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, लेकिन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप कभी भी अपने जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तब आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो है कॉर्टिसोल। जितना आप कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज़ करोगे उतना आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, आपको डायबिटीज़ के चांसेस होंगे। और दूसरा जो
होगा वो ये है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फैट में। तो आप एक्टिव लाइफस्टाइल में हो लेकिन आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हो रहा है, वो आपके ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज़ कर रहा है, ग्लूकोज फिर से कन्वर्ट हो रहा है फैट में। तो जितना आप फैट बर्न कर रहे हो उतना ही आप फैट डिपॉजिट भी कर रहे हो। तो इससे आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो जितना आप स्ट्रेस को कम रख पाओगे उतना आप इजीली आपके गोल को अचीव कर पाओगे। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। सकते हो, ये एक इजी वे है स्ट्रेस को कम करने का। तो इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप है डिनर मील। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लेट घर आते हैं और खाना खा के वो सो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब हम खाना खा के सो जाते हैं हमारा बॉडी जो है वो शटडाउन मोड पे आ जाता है और उस वक्त हमारी बॉडी कैलोरी बर्न नहीं करती। तो अगर आप खाना खाते हो आपके ब्लड में ग्लूकोज चला जाता है, तो उसके बाद अगर आप सो जाते हो आपकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही, तो क्या होगा, वो जो ग्लूकोज है वो फैट में डिपॉजिट होगा और आपका वो डिपॉजिट फैट जाएगा आपके बेली पे, बेली एरिया पे वो स्टोर होगा। तो आप कभी भी अपने बेली फैट को कम नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट है अगर आप रात को बहुत लेट घर आते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप बहुत लाइट खाना ले सकते हो और उसके बाद आप एक वॉक पे जा सकते हो, उसके बाद आप सो जाओ। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप मिनिमम 2 घंटा पहले आपका जो डिनर मील है उसको ले सकते हो। तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप इजीली अपने बेली फैट को कम कर पाओगे। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।